मेरे चैनल ऑल अबाउट मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। ये वीडियो पिछली वीडियो का हाफ पार्ट है जिसमें एक्सरसाइज है। फर्स्ट देखो, हमें यूनिवर्सल सेट दिया है 1 to 9 तक, ठीक है। ए सेट दिया है 1 to 4, बी सेट 2 4 6 8 एंड सी 3 4 5 6। अब हमें ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? अगर यूनिवर्सल सेट में से ए सेट को निकाल दूं तो वो क्या होगा? ए कॉम्प्लीमेंट, राइट। ये हम पहले भी कर चुके हैं। फर्स्ट देखो, ए कॉम्प्लीमेंट पहले होता क्या है? यू माइनस ए सेट। यूनिवर्सल सेट में से मैं ए सेट को निकाल दूं। यूनिवर्सल सेट क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। उसमें से निकाल कौन से देने हैं? ए सेट के एलिमेंट्स। ए सेट के एलिमेंट्स क्या है? 1 2 3 4, ठीक है। 1 2 3 4 को निकालना है, तो मतलब फर्स्ट 4 मुझे नहीं चाहिए, ठीक है। तो रह कौन से गए? 5 6 7 8 9। अब हमने ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना सीख लिया। अब हमें निकालना है सेकंड पार्ट, बी माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। इसके लिए हम पहले क्या करेंगे? पहले हम बी माइनस सी निकालेंगे, ठीक है। बी माइनस सी, ये हम वर्क कर रहे हैं बी माइनस सी के कॉम्प्लीमेंट के लिए, ठीक है। पहले हम बी माइनस सी निकालेंगे। बी के एलिमेंट्स कौन से हैं? 2 4 6 8, एंड उसमें से निकालने कौन से हैं? सी के एलिमेंट्स विच आर 3 4 5 6, ठीक है। निकालते कैसे हैं कि हमें सारे बी के एलिमेंट्स चाहिए, बट जब उनमें से सी के एलिमेंट्स निकल जाएं, ठीक है। तो 3 है ही नहीं, 4 है, अब हम इसे बी में से निकाल देंगे, ठीक है। 5 है नहीं, 6 है, अब इसे भी हम बी के सेट में से निकाल देंगे। तो बी के एलिमेंट्स कौन से बच गए? 2 एंड 8, ठीक है। ये क्या है? बी माइनस सी। बी के एलिमेंट्स हैं जब सी के एलिमेंट्स निकाल दिए गए, ठीक है। तो अब इसका हमें कॉम्प्लीमेंट लेना है, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? मतलब इसका कॉम्प्लीमेंट कर देंगे। यूनिवर्सल सेट में से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 में से निकाल देंगे 2 एंड 8 एलिमेंट, ठीक है। बस क्या निकल रहा है? 2 निकल रहा है और एक 8 निकल रहा है। रह कौन से गए? 1 3 4 5 6 7 एंड 9। दिस इज आवर आंसर, ठीक है। सेकेंड है कि अगर ए बी दो सेट्स हैं तो प्रूव करें ए माइनस बी इक्वल है ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के। सो लेट एक्स कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट है ए माइनस बी का, ठीक है। ए माइनस बी का एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट ले लिया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो x है वो बिलोंग कर रहा है a माइनस बी को, ठीक है। इसका मीनिंग क्या हुआ कि x किससे बिलोंग कर रहा है? a को बिलोंग कर रहा है, पर b के एलिमेंट्स को बिलोंग नहीं कर रहा है ना। a माइनस बी का मतलब क्या होता है कि a में से b के एलिमेंट्स को निकाल दें तो a माइनस बी होता है। तो हम क्या लिखेंगे? x बिलोंग्स टू a एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू बी, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b कॉम्प्लीमेंट। वो b को बिलोंग नहीं कर रहा है तो उसके कॉम्प्लीमेंट को बिलोंग कर रहा होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। यही हुआ ना, एंड का हो गया इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो हमारे पास क्या आया? x बिलोंग कर रहा था a माइनस बी को एंड कर गया a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट को। सो क्या हुआ? a माइनस बी इज अ सबसेट ऑफ a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम अब इसका एलिमेंट लेंगे, ठीक है। लेट कोई y आर्बिट्रेरी एलिमेंट है, किसका? a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट का, ठीक है। y एक एलिमेंट है a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट का।
सो दिस इम्प्लाइज कि वाई बिलोंग किसे कर रहा है, ए को कर रहा है, इंटरसेक्शन का आया एंड वाई बी कॉम्प्लीमेंट को बिलोंग कर रहा है, ठीक है, इसका यही मतलब हुआ। तो अब इससे हमें क्या पता चल रहा है कि वाई ए को बिलोंग कर रहा है, ठीक है, बट वाई बी के कॉम्प्लीमेंट को बिलोंग कर रहा है। तो किसे बिलोंग नहीं कर रहा होगा, बी को बिलोंग नहीं कर रहा है। अगर उसके कॉम्प्लीमेंट को बिलोंग कर रहा है तो वो सेट को बिलोंग नहीं कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि y बिलोंग्स टू a माइनस बी, ठीक है। तो इससे हमें क्या पता चल गया, a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट इज सबसेट ऑफ a माइनस बी। दिस इज आर इक्वेशन 2। सो फ्रॉम 1 एंड 2 हमें क्या पता चला, ये इसका सबसेट है और ये इसका सबसेट है। कोई सबसेट किसी का कब होता है, जब इसके सारे एलिमेंट उसमें हो, ठीक है। तो इसके सारे एलिमेंट्स इसमें मौजूद हैं एंड इसके सारे एलिमेंट्स इसमें मौजूद हैं। ये कंडीशन कब हो सकती है, अगर वो दोनों इक्वल हों। तो क्या आया, a माइनस बी इज इक्वल्स टू a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। ओके, थर्ड लास्ट है, इसमें हमें यूनिवर्सल सेट दिया है, 1 to 6 डिजिट दिए हुए हैं। ए सेट है 2 3, बी में 3 4 5 है। फाइंड क्या करना है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, सेकंड ए यूनियन बी फाइंड करेंगे एंड हैंस शो क्या करना है कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट ले लें, फिर ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट करें तो वो इक्वल होगा। आपको याद होगा ये लॉ कौन सा है, डी मॉर्गन्स लॉ। जो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, ए कॉम्प्लीमेंट एंड बी कॉम्प्लीमेंट निकाल के रखेंगे, ठीक है। इसको सॉल्व करने के लिए हमें ए का कॉम्प्लीमेंट भी चाहिए, बी का कॉम्प्लीमेंट भी चाहिए, ठीक है। तो फर्स्ट हम निकालेंगे ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब यूनिवर्सल सेट में से ए सेट को निकाल दें, ठीक है। तो यूनिवर्सल सेट क्या है और ए सेट क्या है, 2 and 3। तो 2 and 3 को निकाल दो, रहे क्या, 1 4 5 6। तो ये क्या हुआ, ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। ऐसे ही हम बी कॉम्प्लीमेंट निकाल के रख लेंगे। बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, यूनिवर्सल सेट में से अगर बी के एलिमेंट्स निकाल दें, बी के एलिमेंट्स कौन से हैं, 3 4 5। तो रहे कौन से, 1 2 6, ठीक है, 1 2 6। अब हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट भी आ गया और बी कॉम्प्लीमेंट भी आ गया। अब हम इन दोनों की इंटरसेक्शन कर सकते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब ए कॉम्प्लीमेंट के कौन से एलिमेंट है, 1 4 5 6, इंटरसेक्शन 1 2 6। इंटरसेक्शन मतलब इनमें कॉमन एलिमेंट्स कौन से हैं, 1 है एंड 6, दो ही हैं, 1 6, ठीक है। ये इनके इंटरसेक्शन हो गया। अब सेकंड हमें क्या निकालना है, ए यूनियन बी। ए यूनियन बी निकालेंगे, ठीक है। इसे हम सेकंड बोल सकते हैं, ये हमारा सेकंड है और ये हमारा फर्स्ट था। ए यूनियन बी मतलब ए और बी के एलिमेंट्स को इकट्ठा करके लिखेंगे, ठीक है। ए के एलिमेंट्स 2 3, यूनियन बी के एलिमेंट्स 3 4 5। यूनियन में क्या होता है कि हमें सारे एलिमेंट्स को इकट्ठा करके लिखना है, जो रिपीट हो रहे हैं उसे एक बार लिखेंगे, ठीक है। तो क्या हुआ, 2 3 4 5, ठीक है, ये इसकी यूनियन में आ गए। हमारा सेकंड पार्ट भी हो गया, ए यूनियन बी। अब हमें शो करना है कि ए यूनियन बी का अगर मैं कॉम्प्लीमेंट ले लूँ तो वो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के इक्वल है। अब हमने ये राइट हैंड साइड तो निकाल के रखी हुई है 1 6, लेफ्ट हैंड साइड निकालनी बाकी है। ए यूनियन बी निकला हुआ है, अब इसका कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, मैंने आपको बताया था कि ये प्राइम का मतलब भी कॉम्प्लीमेंट है, ओके। ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट मतलब कि इस एलिमेंट्स को u माइनस ए यूनियन बी, ठीक है, यूनिवर्सल सेट में से ए यूनियन बी के एलिमेंट्स निकाल देंगे। इसका मतलब हमें 2 निकालना है, 3 निकालना है, 4 निकालना है एंड 5 निकालना है। तो बचे कौन से, 1 6, ठीक है। इसको आप अच्छे से सॉल्व कर सकते हो। पहले यूनिवर्सल सेट लिखो,
उसमें से फिर माइनस कर दो ए यूनियन बी। वैसे अच्छे से मैंने बता दिया अब आपको। तो ये हो गई हमारी लेफ्ट हैंड साइड, और हमने ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट भी निकाल के रखी हुई है, वो भी थी 1,6। ठीक है, ये थी हमारी राइट हैंड साइड। तो हैंस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के, तो वो प्रूव हो गया। ठीक है।